बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद सलाम हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जो साहिब मकाम महमूद और साहिब मकाम काबा कौसैन हैं। आप देख रहे हैं दस्तक विद फ़रियाल अहमद यूट्यूब चैनल और मैं हूं आपकी मेज़बान फ़रियाल अहमद। अपने तमाम देखने और सुनने वालों को दिल की अथाह गहराइयों से खुश आमदीद और अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकात। अगर अभी तक आपने दस्तक विद फ़रियाल अहमद यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली हर न्यू वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। अपनी आज की गुफ्तगू का आगाज़ करने से पहले मैं इजहार ताज़ियत करती हूँ उस ख़ानदान के साथ, उन वालिदैन के साथ जिनकी बेटियाँ अपनी उम्र से बहुत पहले बचपन में ही वो मासूम कलियाँ कि जिनको रौंद दिया गया, उन वालिदैन के साथ, उन माँओं के साथ कि जिनके दिलों की कैफियत एक माँ होने की हैसियत से मैं बहुत अच्छी तरह समझ सकती हूँ। लाहौर में होने वाले उस वाक़े की शदीद मज़म्मत करती हूँ फ़रियाल अहमद की तरफ से, दस्तक की तरफ से, कि जिसमें 10 रुपये का लालच देकर एक भेड़िए ने एक मासूम बच्ची को 10 रुपये के इवज़ उसकी सारी ज़िंदगी और फिर आने वाले वक्त में जब उसने पता नहीं अभी क्या क्या ख्वाब देखने थे, क्या क्या करना था, उसने उसको रौंद डाला, उस फूल को अपने पाँव तले मसल डाला। बड़े अरसे से ये सिलसिला हमारे मुल्क में चल रहा है और एक माँ की हैसियत से इस पे बात करना उतना ही मुश्किल है जितना किसी भी माँ के लिए हो सकता है। कि ये सिलसिला जो ज़ैनब के बाद शुरू हुआ था, ज़ैनब से पहले भी था और उसके बाद भी आज तक चल रहा है, पे दर पे ऐसे वाक़यात का होना कि जिसमें इज़्ज़तों की पामाली हो, ना रिश्तों का एहसास, ना रिश्तों का एहतराम, ना तकद्दुस, ना छोटे बड़े का एहसास, लिहाज, अदब, ना फैमिली का लिहाज, ना अदब, अपना पराया सब बराबर, कोई किसी का नहीं रहा। मासूम बच्चियां घरों से बाहर निकलने या खेलने के लिए जाने से खौफज़दा हैं। वो बाहर निकलते हुए डरती हैं कि मुआशरे में फिरने वाले उन भेड़ियों का मुकाबला कैसे करेंगी। और ये हकीकत है नाजरीन कि आज मासूम बच्चियां हों या बड़ी उम्र की ख़वातीन, दोनों के दिलों में डर बैठ चुका है। घर से बाहर कदम रखते ही एक ऐसी दुनिया में औरत चली जाती है कि जो उसकी है ही नहीं। लम्हा लम्हा उसे ये एहसास होता है कि ये मुआशरा उसका मुआशरा नहीं, ये फैमिली उसकी फैमिली नहीं रही, इर्द गिर्द बसने वाले रहने वाले लोग उसके नहीं रहे, वो तन्हा है। उसके अंदर ये ख्याल जागुज़ी हो चुका है कि उसे अपने लिए सब कुछ खुद ही करना है। और जब वो अपने लिए कुछ करने पर निकलती है तो फिर यही मुआशरा, यही मर्द उस पर ताना ज़नी करता है कि देखो जी, मर्दों के बराबर चलने की कोशिश की गई। तो मैं उन मर्दों से ये सवाल करती हूँ कि जिनकी अपनी भी बेटियाँ हैं कि इस तरह के वाक़यात हो जाने के बाद हमेशा औरतें ही क्यों आवाज़ उठाती हैं, हमेशा औरत ही क्यों पामाल की जाती है। मर्द बहुत कम इस पर आवाज़ उठाते हैं, इसकी मजम्मत करते हैं, और अगर कोई करता भी है तो एक इज्तिमाई तौर पर, लेकिन इनफरादी तौर पर कहीं भी कोई एफर्ट हमें नज़र नहीं आती कि ऐसा हमारा मुआशरा किस डगर पर चल पड़ा है, कौन सी बुराई है जो हमारे मुआशरे में नहीं रही, कौन सी बेहयाई है जो हमारे मुआशरे में ना हो, कौन सा तकद्दुस है जो रह गया हो। हर चीज़ पामाल, इखलाकी कदरें पामाल, दलदल में धंसता हुआ ये मुआशरा। किस चीज़ की इब्तदा करें और कहाँ से करें और इंतहा का इंतज़ार कौन करे, क्योंकि अपने लिए, अपनी बेटियों के लिए गड़े खुद ही खोदे जा रहे हैं। क्योंकि ये मुकाफ़ाते अमल है, यहाँ पर जो आज करेंगे कल को वही हम भुगतेंगे। दुनिया और आखरत ये दोनों चीज़ें तो हम भूल ही चुके, सिर्फ याद है तो हवस, नफ्स परस्ती, मुफाद परस्ती और फिर फौरी तौर पर फ़ैसला कर लेना। शैतान का बहलावा, बहकावा इस कदर ताकतवर हो जाता है कि एक इंसान और एक मर्द जिसको अल्लाह ताला ने औरत के लिए तकद्दुस और फिर एहतराम और फिर उसकी हिफाजत का ज़िम्मेदार बनाया, वही मर्द उसकी इज़्ज़त का दुश्मन बन जाता है। उसके जिस्म को टुकड़े टुकड़े कर दिया जाता है, पामाल कर दिया जाता है, रौंद दिया जाता है। तो प्रोग्राम दस्तक पसंद आ रहा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, कमेंट सेक्शन में जाकर अपने ख्यालात का और अपने राय का इजहार करें। आपकी राय की मुंतज़िर फ़रियाल अहमद। वस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।